हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं विधिशास्त्र के। और उन 2 लेक्चरों में आपने देखा कि आपकी जो क्लास रही वो परिभाषा से रही और उसके कुछ सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को बताया गया। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि परिभाषा हो गई है, तो आप उसके बाद आपके जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों कि आपके कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने, उन क्वेश्चनों को आप देख ले रहे हैं। और फिर आप क्वेश्चन पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए हैं और आपसे परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है विधिशास्त्र। जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लगभग सभी को दिख रहा होगा। और ये क्वेश्चन है कि विधिशास्त्र मानवीय एवं दैवीय चीज़ों का ज्ञान है और न्याय व अन्याय का विज्ञान है। यह कथन है किसका है? कीटन महोदय का है, अल्पियन महोदय का है, शेवनी महोदय का है या आइंस्टीन महोदय। तो आपने देखा कि इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि अल्पियन महोदय ने विधिशास्त्र को मानवीय एवं दैवीय चीज़ें का ज्ञान, न्याय व अन्याय का विज्ञान कहा। अल्पियन महोदय की यह जो परिभाषा है ये आदर्शवादी परिभाषा है और इस परिभाषा के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में समाज के लोगों के संबंध को निर्धारित करने वाले दैवीय या मानवीय स्रोतों द्वारा प्राप्त विधियों का अध्ययन अपेक्षित है और द्वितीय भाग में विश्वास का ऐसा विज्ञान माना है जिसके द्वारा न्याय को अन्याय से अलग किया जा सके। अल्पियन की परिभाषा जो ये है वो जेमिनी द्वारा दी गई धर्म की परिभाषा के सन्निकट है। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा कि विषाद मानवीय एवं देवी चीज़ों का ज्ञान है और न्याय व अन्याय का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो अल्पियन महोदय ने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि विधिशास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, यह किस विधिशास्त्री ने कहा? यानी कि आपको बताना है कि दार्शनिक पक्ष विश्वास के संबंध में किसने कहा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, सिसरो महोदय ने कहा कि ऑप्शन नंबर आपका सी, सिसरो महोदय ने इस बात को कहा कि विधिशास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विधिशास्त्र को पृथक विधा के रूप में किसने प्रतिपादित किया? यानी कि कौन से वो विधिशास्त्र लोग हैं जिन्होंने विधिशास्त्र को एक पृथक विधा के रूप में अपनाया। आपके ऑप्शन ए है हिंदू मनीषियों ने, दूसरा है ईसाई समुदाय ने, तीसरा है रोमन ने और चौथा है यहूदियों ने। तो आपका ऑप्शन सी सही है, यानी रोमन ने विश्वास को अलग प्रथा के रूप में प्रतिपादित किया। फिर आपका क्वेश्चन जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विधि मनोभाव से मुक्त तर्क है, यह कथन किस विशास्त्री का है? तो आप देखते हैं आपका ए ऑप्शन है सुकरात, बी ऑप्शन है प्लेटो, सी ऑप्शन है रास्कोपाउन, डी ऑप्शन है अरस्तु। तो विधि मनोभाव से मुक्त तर्क ये स्टेटमेंट है अरस्तु महोदय का। अरस्तु महोदय ने कहा था कि विधि मनोभाव से मुक्त तर्क है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसने विधिशास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा? यानी बहिर्मुखता शब्द का प्रयोग किस विधिशास्त्री ने किया? ऑप्शन ए है शेवनी, ऑप्शन बी है सामंत, ऑप्शन सी है जूलियस स्टोन, ऑप्शन डी है आपका बकलाइन। यानी कि आपको अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता के संबंध में ऑप्शन बताना है और ये कहा ऑप्शन नंबर सी जूलियस स्टोन महोदय ने। जूलियस स्टोन महोदय। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है, यह किस विधिशास्त्री ने कहा? तो ये आपका जो है हालैंड महोदय ने कहा था। आपका अगला जो क्वेश्चन है उसमें आप आते हैं कि किस विधिशास्त्री ने विधिशास्त्र को
जो है लुप्तप्राय बिंद कहा। तो इसका ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हॉलैंड महोदय ने ये बात कही। आपका जो सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन आपके पास जो सामने स्क्रीन पे है, वो सातवां क्वेश्चन है कि विधिशास्त्र के विषय को किसने व्याख्यात्मक विधिशास्त्र के रूप में देखा और किसने इसको वर्गीकृत किया। तो इसका ऑप्शन है ए हॉलैंड, बी बेंथम, सी केल्सन और डी पैटन। तो इसका ऑप्शन, आपका जो सही ऑप्शन है, बेंथम महोदय ने कहा कि विधिशास्त्र के व्याख्यात्मक और निश्चयात्मक विधिशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि विधि संप्रभु का समादेश है, यानी विधि संप्रभु का समादेश है, किस विधिशास्त्री ने कहा। ऑप्शन आपके पास ए है जर्मी बेंथम, बी है जॉन ऑस्टिन, सी है हेंस केल्सन, डी है रास्को पॉइंट। तो इसका जो आंसर आपका सही है बी ऑप्शन जॉन ऑस्टिन। नौवां जो क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं और ये क्वेश्चन 9 है। और क्वेश्चन 9 है कि विधिशास्त्र का विषय विद्यात्मक विधि विधि जिसे सहज में और यथार्थता ऐसा कहा जाता है अथवा राजनीतिक वरिष्ठों द्वारा राजनीतिक कनिष्कों के लिए बनाई गई विधि है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा किस भी शास्त्री ने कहा। तो अब जानते हैं कि ये बात पॉजिटिव लॉ की बात करते हैं ऑस्टिन महोदय। अगला क्वेश्चन है कि विधि वह है जो न्यायाधीश द्वारा घोषित करते हैं, या कथन निम्न में से किस विचारक का है। ऑप्शन ए है जेरोम फ्रैंक, बी है जूलियस स्टोन, डी है आपके पास होम्स महोदय। तो आपका इसमें जो सही ऑप्शन है सी ग्रे महोदय ने कहा है कि विधि वह है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते हैं बल्कि वे विधि का निर्माण भी करते हैं। इस विचार के निम्नलिखित में से कौन समर्थक हैं। तो इस विचार के समर्थक हैं ब्लैक स्टोन महोदय। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में सही है। ब्लैक स्टोन महोदय का यह कथन था कि न्यायाधीश केवल विधि की खोज नहीं करते हैं बल्कि उसका निर्माण भी करते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है जो विधिशास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है, ये किस विधिशास्त्री ने कहा था। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये विधिशास्त्री संश्लेषण की जो बात करते हैं उसको देखते हैं, और ये एलन महोदय ने इस बात को कहा था। वैज्ञानिक संश्लेषण की बात एलन महोदय ने कहा था और आपका पहला ऑप्शन एलन महोदय सही है। फिर आप 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विधिशास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को प्रस्थापित किया था। तो विधिशास्त्र के राष्ट्रीय चरित्र को प्रस्थापित ए आपका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी सेवनी, सी मॉन्टेस्क्यू और डी हेंस केल्सन। तो आपका इसमें ऑप्शन सही है सेवनी। सेवनी ऐतिहासिक विचारधारा के विधिशास्त्री हैं और इन्होंने राष्ट्रीय चेतना का बात की थी और इन्होंने बताया था कि विधि जो है बनाई नहीं जाती है, विधि पाई जाती है, और ये ऐतिहासिक विचारधारा के जनक भी कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 विशुद्ध विधि का सिद्धांत तर्कशास्त्र का एक अभ्यास है न कि जीवन का। यह टिप्पणी किसने की थी। यह टिप्पणी आप देखते हैं ऑप्शन ए पाउंड महोदय, बी सेवनी महोदय, सी मेन महोदय, डी हेराल्ड लास्की महोदय। तो ये बात कही थी विशुद्ध विधि पर जो टिप्पणी की थी वो हेराल्ड लास्की महोदय ने की थी। लास्की आपको पता होगा कि लास्की एक जो है इन्होंने जो बात कही थी विधिशास्त्र जो है इन्होंने विधिशास्त्र को एक आँख के रूप में बताया था। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15 कि विधिशास्त्र विधि की तरह ही बड़ा है और उससे भी बड़ा, यह किसने कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है ए ऑस्टिन, फिर है बी लाइट्स, सी है लेब्लियन और डी है हॉलैंड।
यानी कि ये कथन किसने कहा था? तो कार्ल लेब्लियन ने ये बात कही थी और ये अमेरिकन वित्तशास्त्री हैं, यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित हैं और इन्होंने ही कहा था कि विधिशास्त्र विधि की तरह बड़ा और उससे भी बड़ा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 16 जो आपकी स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन है कि विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक कपोल कल्पना है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन आप देखते हैं, पहला है जेरोम फ्रैंक, बी होम्स, सी ग्रे का, डी लेब्लियन का। यानी कि आप देखते हैं कि इसका ऑप्शन भी ए सही है, यानी कि जेरोम फ्रैंक महोदय ने कहा कि विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक कल्पना है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए, ये कथन किस विधिशास्त्री का है? ऑप्शन है ए डेवलिन, बी हार्ट, सी फुलर महोदय, डी डार्किन महोदय। यानी कि आपका इसमें ऑप्शन सही है, लॉर्ड डेवलिन का ये कथन था कि विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए। आप यहाँ पे देखते हैं कि विधि की न्यूनतम नैतिकता यानी विधि और नैतिकता में जो विवाद था, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किन दो विशास्त्रियों के बीच था? तो हार्ट एंड फुलर के ये विवाद बीच में था। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि किसी भी समाज के क्वेश्चन नंबर 18 जो है, किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साझी नैतिकता आवश्यक है, यह किसका दावा था? यानी किस विशास्त्री ने यह बात कही कि किसी भी समाज के लिए साझी नैतिकता आवश्यक है? ऑप्शन आपके पास है ए फुलर, बी हार्ट, सी केल्सन, डी न्यायमूर्ति केस्ट अय्यर। तो आप देखते हैं किसी भी समाज के लिए जो साझी नैतिकता है वो आप ऑप्शन देखते हैं कि ये भी हार्ट महोदय ने कहा था कि किसी भी समाज के लिए अस्तित्व के लिए कुछ साझी नैतिकता आवश्यक है। हार्ट की आपको पुस्तक भी पता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। अगले क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन विधि को नियमों की व्यवस्था के रूप में देखता है? आप पहला देखते हैं जेंग्स, लाइड, एलन और ऑप्शन नंबर डी है हार्ट। तो इसमें भी आपका ऑप्शन जो है डी सही है और हार्ट महोदय ने कहा था कि विधि को नियमों की व्यवस्था के रूप में वो मानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 में जो है आपके सामने, विवेचना करते हुए निम्नलिखित में से कौन कहता है कि न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकते का कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हॉलैंड, बी ग्रे, सी सामंट, डी आइंस्टीन महोदय। तो आप देखते हैं कि ये जो बात कहते हैं वो ग्रे महोदय कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रे महोदय ही ने कहा था कि न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आइंस्टीन विधिशास्त्र में ताड़ का वृक्ष है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है एलन महोदय, बी है लास्की महोदय, सी मेन, डी सामंड का। तो आप इसका ऑप्शन देखते हैं कि ये कथन, ये टिप्पणी जो है, ए ऑप्शन आपका सही है और एलन महोदय ने ऐसी बात कही थी। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22 जो आपकी स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 22 जो कहता है कि आइंस्टीन के अनुसार विधिशास्त्र का विज्ञान संबंधित है। यानी कि आइंस्टीन के अनुसार जो है विधिशास्त्र का विज्ञान किससे संबंधित है या संबंधित है? ऑप्शन ए है नैतिकता से, बी है निश्चयात्मक विधि से, सी है देवीय विधि से, डी है प्राकृतिक विधि से। तो आप सभी को पता है कि ये निश्चयात्मक या विद्यात्मक विधि की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, क्योंकि ये कहते थे कि विधि जो है पाई नहीं जाती है, विधि बनाई जाती है। फिर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि आइंस्टीन का सिद्धांत व्यतिरिक्त कड़िक विधि है क्योंकि यह संप्रभु द्वारा बनाई गई है। संप्रभु है क्योंकि वह विधि बनाता है। यह मत किसका है? ये मत कि ऑप्शन नंबर ए है केल्सन का, बी सामंड का, सी बकलैंड का,
डी हालैंड का। तो ये कथन था बकलैंड महोदय का, और बकलैंड महोदय ने आइंस्टीन का सिद्धांत जो है व्यतिकरणिका विधि से लिया, क्योंकि यह संप्रभु द्वारा बनाई जाती है और संप्रभु संप्रभु है क्योंकि वह विधि बनाता है। इन्होंने ऐसी बात कही। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कानून को सामाजिक विज्ञानों तत्व मीमांसा, आचार और नैतिक कारकों से अवश्य मुक्त रहना चाहिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस विशास्त्री द्वारा किया गया? ऑप्शन आपका ए है आइंस्टीन महोदय, बी है पाउंड महोदय, सी है केल्सन महोदय, डी है सामंड महोदय। तो इसका ऑप्शन जो सही है आपका सी, यानी कि केल्सन महोदय ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतरराष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित प्रख्यात विद्वताओं द्वारा किया गया। मतलब किस विद्वता ने अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया? क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, और इसके ऑप्शन जो हैं वो हैं ओपेनहाइम, बी है फ्रीडमैन, सी है आइंस्टीन, डी है जेनी बेंथम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जेनी बेंथम, क्योंकि जेनी बेंथम ने सर्वप्रथम 1789 में अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग किया, और इन्होंने सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रों की विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि को इन्होंने कहा। 26वां क्वेश्चन आपका है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पद विधिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा उपयोग में लाया गया था? तो ऑप्शन आपके पास ए है लेबलिन के, बी है इहरिंग महोदय, सी है सामंड महोदय, डी है डब्ल्यू फ्रीडमैन महोदय। यानी कि ऐसे कौन से विशास्त्री है जिन्होंने विधिक सिद्धांत का सर्वप्रथम उपयोग यानी विधिक सिद्धांत का प्रयोग किया था? तो डब्ल्यू फ्रीडमैन महोदय ने सर्वप्रथम विधिक सिद्धांत पद का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसने कहा है कि विधिशास्त्र विधि का नेत्र है? तो ऑप्शन है आपके पास ए मेन, बी सेवनी महोदय, सी पाउंड महोदय, डी लास्की महोदय। यानी कि इसका ऑप्शन जो सही है वो डी है, लास्की महोदय ने कहा था विधिशास्त्र विधि का नेत्र है। फिर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक आप सभी को पता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रोशियस महोदय को कहा जाता है। फिर आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29 किसका कथन है कि विधि नियम में से नहीं अपितु नियम विधि से निकलता है? ये बात किस विशास्त्री ने कहा? ऑप्शन इसका है ए पोलस का, बी ग्रे का, सी अल्पियन का, और डी सामंड का। तो ये बात जो कही है ऐतिहासिक शाखा से संबंधित पोलस विशास्त्री ने कही है कि विधि नियम में से नहीं अपितु नियम विधि से निकल जाता है। आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जस सिविले, जस सेंटियम और जस नेचुरले शब्द किसमें पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन आपके सामने हैं, ए अमेरिकन विधि में, बी ग्रीक विधि में, सी रोमन विधि में, डी फ्रेंच विधि में। तो ये बात जो आप देखते हैं तो सी यानी कि रोमन विधि में ये बात कही गई है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, जो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस विद्वता ने विधिशास्त्र की परिभाषा देते हुए समय औपचारिक और मूर्त पदों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है हेज़ कैंसल, बी है टी.ई. हालैंड, सी है जेनी बेंथम, डी है डेनियस लाइड महोदय। आप इसकी ऑप्शन और ये इसका जो आंसर सही है वो बी है, यानी कि अंग्रेजी विशास्त्री थॉमस एस्किन हालैंड ने इस बात को कहा था। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, जो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बिना किसी शक के अपेक्षाकृत बड़ी बुराई का उपचार है, फिर भी यह अपने साथ स्वयं की बुराई साथ लाती है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए ब्लैकस्टोन, बी फ्रीडमैन, सी सामंड, डी हॉब्स महोदय। तो इसका जो आंसर सही है सी, यानी कि सामंड महोदय ने ये बात कही थी। 33 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, 33 नंबर आप देख रहे होंगे। विधि के साथ न्यायशास्त्र का वास्तविक संबंध इस बात पर निर्भर नहीं है कि विधि का क्या माना जाता है, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि विधि को किस तरह
माना जाता है। इसका ऑप्शन है आपके पास गियर्क महोदय, बी ग्रे, सी राल्स, डी ड्यूट। यानी कि इसका ऑप्शन आपका सही जो ऑप्शन है बी यानी ग्रे महोदय ने कहा था कि विधिशास्त्र और विधि का संबंध इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि विधि को किस रूप में माना जाता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि कैसे माना जाता है। आपका क्वेश्चन अगला देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन 34। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस वेबता का कथन है कि विधि सिद्धांत एक और दर्शन से दूसरी और राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ा है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, जॉन डी फिंच, बी फ्रीडमैन, सी मॉरिसन, डी बेंथम। यानी कि इसका ऑप्शन जो है फ्रीडमैन ने ही कहा था कि विधि सिद्धांत एक और दर्शन शास्त्र से दूसरी और राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ा है। यानी दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ने की बात किस भी शास्त्री ने कही थी, तो वो कही थी फ्रीडमैन महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। किसने विधिशास्त्र को इस रूप में बताया है कि यह वकीलों की अतिरिक्त व्याख्या है या विधि की इतर शाखाओं में वर्तमान से व्युत्पन्न आलोक में विधि की अवधारणाओं, आदर्शों, तकनीकी की वकीलों द्वारा जांच है। ये बात किसने कही? ऑप्शन ए है पैटन महोदय, बी हालैंड महोदय, सी आइंस्टीन महोदय, डी जूलियस स्टोन महोदय। तो आप इसका ऑप्शन देखते हैं कि ये बात जूलियस स्टोन महोदय ने कहा था और जूलियस स्टोन महोदय ने इस बात को कहा था। क्वेश्चन नंबर 36 है, जो कहते हैं कि खुले तौर पर हमें यह मान लेना चाहिए कि नज़ीर से कानून बढ़ता है और इसे कानून भी घोषित करता है। मूल नजरिए अदालतों द्वारा अदालतों को व्यवस्था देखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अदालतों के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उत्पन्न होते हैं। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए है सामंट, बी है रेडक्लिफ, सी है डार्डेनिंग और डी है स्टार्क। तो ये बात सामंट महोदय ने कहा था, सामंट महोदय ने ही इस बात का प्रयोग किया था। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और ये 37 क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि विधिशास्त्र मुख्यतः समाज पर विधि के प्रभाव से संबंध रखती है और छोटे तौर पर विधि के सामाजिक निर्माण संबंधी प्रश्नों से संबंधित है। यह किसने कहा? ए ऑप्शन है रास्को बाउंड, बी है एहलिच महोदय, डी है दुर्खिम महोदय, डी है मैक्स वेबर। तो आप इसके ऑप्शन जो इसमें सही ऑप्शन है वो आपका है, जो आपका इसमें सही ऑप्शन है ए, यानी कि इस बात को कहा है, इस बात को आपको जो कहा है, सॉरी दोस्तों एक बार जो है ये क्वेश्चन आपका था 37 नंबर, विधिशास्त्र मुख्यतः समाज पर विधि के प्रभाव से संबंधित रखती है और छोटे तौर पर विधि के सामाजिक निर्णयों संबंधित प्रश्न से संबंधित है। ये बात रास्को पाउंड महोदय ने कही थी। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बेंथम द्वारा परिभाषित विधि की परिभाषा की प्रकृति आदेश है क्योंकि ऑप्शन ए है कि विधि एवं चिन्हों का सम्मिश्रण है, बी है विधि एक संप्रभु द्वारा राज्य में अंगीकृत तथा विचारित संकल्पितता की घोषणा है, सी है क्योंकि इसे असंप्रभु राज्य द्वारा अंगीकार कर लिया गया है, या ऑप्शन ए या बी दोनों। तो इसका ऑप्शन सही है डी, यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 आप देखिए, आप सभी की स्क्रीन पे है कि जोसेफ राज के अनुसार विधि है, जोसेफ राज के अनुसार विधि क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट 2010 के पेपर में पूछा गया है। सामाजिक अभियांत्रिकी है ए, बी सामाजिक तथ्य है, सी राजनीतिक सिद्धांत है, डी है मानकीय विज्ञान। तो इसका ऑप्शन सही है सामाजिक तथ्य। जोसेफ रजा ने इस बात को कहा। क्वेश्चन नंबर 40 आप देखते हैं कि सही विधि वही है जो प्रकृति के साथ सही रूप में तर्क संगत हो। यह कथन किस भी शास्त्री का है? ए सिसरो, बी हार्ट, सी ग्रोसियस,
और डी सामंत महोदय। तो इस पे ऑप्शन जो सही है सी, यानी ग्रोशियस महोदय ने कहा है कि सही विधि वही है जो प्रकृति के साथ सही रूप से तर्क संगत हो। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, किसने न्यायशास्त्र को सकारात्मक कानून और औपचारिक विज्ञान के रूप के तौर पर परिभाषित किया? तो इसका ऑप्शन आपको सामने है 41 नंबर के। ए आइंस्टीन महोदय, बी एच.एल. हार्ट महोदय, सी सामंत महोदय, डी हॉलैंड महोदय। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही है डी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। हॉलैंड महोदय ने यह बात कही। हॉलैंड महोदय ने कहा कि सकारात्मक कानून का औपचारिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। 42वां क्वेश्चन आपका देखते हैं कि इनमें से किसने देयता को गलती करने और गलत के उपचार के बीच मौजूद आवश्यकता के बंध के रूप में परिभाषित किया? ए आइंस्टीन महोदय, बी बेंथम महोदय, सी सामंत और डी हॉलैंड महोदय। तो इसका ऑप्शन जो सही है सी, यानी सामंत महोदय ने इस बात को कहा। 43 नंबर आप क्वेश्चन अपना देखिए कि निश्चयात्मक विधि के रूप में विधिशास्त्र का प्रतिपादन किसने कहा? ये सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है, जॉन आइंस्टीन महोदय। 44 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेदवेत्ता का कथन है कि विधि और नैतिकता एक दूसरे के पूरक हैं? ये आप सभी को पता है कि ये बात एच.एल. हार्ट महोदय ने कही। तो दोस्तों, एक तरीके से जितने भी कुछ आपको मैंने परिभाषाएं पढ़ाई, परिभाषाओं पढ़ाने के बाद जितने भी यूजीसी नेट जुडिशरी के किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी को आपके समक्ष मैंने एक बार रखा और आपको मैं आशा करता हूं कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना है और किस तरह के पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सभी बताएंगे तो छत्तीसगढ़ का जो पेपर है वो आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो दोस्तों, आपने समय दिया और बहुत धैर्य से सारे क्वेश्चन किए, तो काफ़ी अच्छा लगा आप सभी के साथ वीडियो शेयर करते हुए, और धन्यवाद। आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।